एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग ट्वेल्थ की शुरुआत कर रहे हैं और ट्वेल्थ की शुरुआत में हम लोग बेसिक ऑफ ग्रामर पहला चैप्टर जो कि ग्रामर का जड़ है। बेस का मतलब जैसे होता है आधार, ऑफ का मतलब होता है का, और ग्रामर का मतलब होता है व्याकरण। तो वो व्याकरण का आधार आज हम लोग बेसिक ऑफ ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं 2022 और 23 का सेशन का। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले ग्रामर, तो सवाल है कि ग्रामर है क्या, किसे कहते हैं ग्रामर, कोई बता सकते हैं? ऐसे लोगों का कहना है या कहना होता है कि ग्रामर वह शास्त्र है जिससे मनुष्य शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना सीखता है। लेकिन एक सवाल अगर उठती है कि अगर नहीं सीख पाए तो क्या वो ग्रामर नहीं कहलाएगा? तो भी कहलाएगा। जिस प्रकार से जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम कायदा कानून जिसमें रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से भाषा को बोलने के लिए नियम कायदा कानून जिसमें है उस बुक को, उस किताब को हम लोग ग्रामर कहते हैं। यानी कि जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम कायदा कानून जिसमें है उसे हम लोग संविधान कहते हैं, और भाषा को सही रूप से बोलने के लिए नियम कायदा कानून जिसमें है उसे हम लोग ग्रामर कहते हैं। तो ग्रामर क्या है? तो लिखेंगे ग्रामर इज रूल और लॉ फॉर द लैंग्वेज। ग्रामर नियम है या तो कायदा है, ग्रामर नियम है या तो कायदा है। यानी कि ग्रामर के जरिए से ही हम लोग ये सीख पाते हैं। जैसे कोई बोल रहा है कि पापा आ रही है, तो पापा आ रही है क्या सही है? नहीं, पापा आ रहे हैं। ये सब नियम कानून कहाँ पे है? ग्रामर में है, ग्रामर में है। अगर आप जीवन के नियम को तोड़ देंगे तो आपको जेल जाना होगा, आपके लिए पनिशमेंट है। लेकिन अगर आप भाषा में कुछ गलती करते हैं तो वहां भी आपका नंबर काट लिया जाता है, यानी कि वहां भी आपको दंडित किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ में आ गया कि ग्रामर नियम है या तो कायदा है। ग्रामर नियम है या तो कायदा है। फिर सवाल उठता है कि हम लोग पढ़ने क्या आए हैं? इंग्लिश। अब इंग्लिश क्या है? तो हम लोग जानते हैं इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इंग्लिश एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इतना में संतुष्ट होने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे जरूरी है कि और बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ा जाए। तो ग्रामर इंग्लिश क्या है? इंग्लिश is the mixture of every language। अंग्रेजी प्रत्येक भाषाओं का मिश्रण है। अंग्रेजी क्या है? बहुत सारा भाषा इसमें मिला हुआ है। जैसे कि अंग्रेजी में एक नाउन शब्द है, NOUN। कभी आपने कल्पना किया कि यह नाउन अंग्रेजी है कि नहीं है? ये क्या है? इंग्लिश शब्द है? नहीं, इंग्लिश शब्द नहीं है, ये एक लैटिन शब्द है। इसीलिए आप नाउन को चैप्टर के अलावा कहीं भी लैंग्वेज में यूज होते हुए नहीं देखे होंगे। वही नाउन का अंग्रेजी होता है नेम, NAME, नेम। नाउन एक लैटिन शब्द है। इस तरह से बहुत सारा शब्द है, बहुत सारा शब्द है जो कि इंग्लिश का शब्द नहीं है लेकिन अंग्रेजी में चला आया है। यह जानना जरूरी है कि इंग्लिश प्रत्येक भाषाओं का मिश्रण है। बहुत सारा भाषा इंग्लिश में मिला हुआ है। अंग्रेजी प्रत्येक भाषाओं का मिश्रण है। अंग्रेजी प्रत्येक भाषाओं का मिश्रण है। अंग्रेजी में बहुत सारा भाषा मिला हुआ है, बहुत सारा भाषा मिला हुआ है। अब आते हैं क्या? लैंग्वेज। क्या आते हैं? लैंग्वेज। लैंग्वेज किसे कहते हैं? लैंग्वेज क्या है? किसे कहते हैं लैंग्वेज? कोई बता सकते हैं लैंग्वेज क्या है? भाषा। बचपन से लेके अब तक आप लोग पढ़ के आए हैं कि
अब मनुष्य अपनी बातों को लिखकर या बोलकर दूसरों पर जो प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। बचपन से लेके अब तक यही रट्टा मारते रहे। लेकिन कल्पना करिए कि कोई गूंगा हो, उसको लिखने भी नहीं आए, बोलने भी नहीं आए, वो इशारा कर रहा है ऐसे करके, ऐसे करके इशारा कर रहा है। आप क्या समझ रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं? पानी मांग रहे हैं। क्या लिख के दिए हैं? क्या बोल के दिए हैं? क्या नहीं। अब आप बस पे जा रहे हैं और सीट पर आप कोई पेपर वगैरह रख करके नीचे उतर आए, और कोई इसी दरमियान में बीच पर गया और वहां जाकर के बैठ गया, और आप जाके कहते हैं ऐसे इशारा करके, ये मेरा सीट है। बोलना नहीं है, लिखे नहीं है, फिर भी वो समझ लिया कि आप वही बोल रहे हैं कि ये आपका सीट है, उसको खाली करना है। ये लिख कर या बोल कर नहीं दिए। आप कल्पना कर लीजिए कि किसी लड़की को एक लाल गुलाब का फूल दे दिए, क्या वो लड़की समझी कि आप उसको क्या कहना चाह रहे हैं? तो लड़की बिल्कुल समझ ली कि उनसे आप प्रेम करते हैं। क्या लिख के दिए थे? क्या बोले थे? क्या? लेकिन लड़की जब सैंडल खोली तो आपको भी समझ में आ गया कि अरे क्या करना है। वहां से आप लगे हाथ भागे, वहां से दोबारा फिर उस एरिया में आपका जाना दुर्लभ है। तो आप भी समझ लिए। तो याद रखिएगा, ये लिख कर या बोलकर नहीं, लिख कर बोलकर इशारा से सिंबॉलिक कुछ भी हो सकता है। मनुष्य अपनी बातों को अभिव्यक्त किसी भी माध्यम से अगर कर दे बातों को, वो भाषा कहलाएगा। तो लिखेंगे लैंग्वेज इज ए सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। हृदय की बातों को अभिव्यक्त करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। हृदय की बातों को अभिव्यक्त करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। हृदय की बातों को अभिव्यक्त करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। लिख लीजिएगा, हृदय की बातों को अभिव्यक्त करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। हृदय की बातों को अभिव्यक्त करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। हृदय की बातों को अभिव्यक्त करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। कोई दिक्कत? मन में जो भी बात है उसको किसी प्रकार से कह देना क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अब आते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट किसे कहते हैं? क्या है अल्फाबेट? अल्फाबेट क्या है? तो लिखेंगे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश The smallest parts of English language is called alphabet. यदि अंग्रेजी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए और उससे जो सबसे छोटा छोटा हिस्सा प्राप्त होगा अल्फाबेट कहलाएगा। जाहिर है कि दुनिया में कोई भी अंग्रेजी को तोड़ेंगे, ए और जेड के अलावा 27वां कोई निकलने वाला है? कोई भी 27वां निकलने वाला है? कोई भी निकलने वाला नहीं है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ड। वर्ड क्या है?
A word is a group of letter that give us complete meaning। यदि एक से अधिक अल्फाबेट को आपस में मिला दिया जाए और उससे कोई अर्थ निकले, वर्ड कहलाता है। क्रिकेट, टीचर, ईटीसी। जाहिर है, देखिए क्रिकेट अल्फाबेट से एक से अधिक अल्फाबेट को मिलाए हैं ना। अगर मिला दिए हैं उससे अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? अगर निकल रहा है तो ये वर्ड कहलाएगा, नहीं निकल रहा है तो वर्ड नहीं कहलाएगा। टीचर, TEACHER, टीचर, अर्थ निकल रहा है, अल्फाबेट कहलाएगा, ये वर्ड कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। अब आते हैं हम लोग सेंटेंस। सेंटेंस, ए सेंटेंस is a group of word that give us complete meaning। यदि एक से अधिक वर्ड को आपस में मिला दिया जाए और उससे कोई अर्थ निकले, सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल, वी लव इंडिया। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, लव वी इंडिया। निश्चित तौर पर यह सही है और यह गलत है, क्योंकि इससे अर्थ निकल रहा है और इससे अर्थ नहीं निकल रहा है। लव वी इंडिया, इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। और जब एक से अधिक वर्ड को आपस में मिला देंगे और उससे कोई अर्थ निकलेगा तभी वो सेंटेंस कहला सकता है, वरना वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। सेंटेंस वो नहीं कहलाएगा, और अगर अर्थ निकलेगा शब्द को मिलाने से तो सेंटेंस कहलाएगा। अगर अर्थ नहीं निकला तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। अब जाहिर है कि सेंटेंस तक हम लोग तो आ गए हैं। अब सेंटेंस का कितना भाग होता है तो लिखेंगे, जनरली देयर आर 3 पार्ट्स इन ए सेंटेंस। मुख्यतः सेंटेंस के 3 भाग होते हैं। ए नंबर,